नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद टीवी में। पीएम मोदी के खिलाफ जाकर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी सियासी किस्मत का पिटारा बंद कर लिया है। वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे बिहारी बाबू के लिए लोकसभा के गलियारे तक पहुंचना कठिन हो गया है, जिसके कारण अब हर साल वो पार्टी बदलने के लिए मजबूर हो गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के समय जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने सोनिया गांधी का हाथ थाम लिया। कांग्रेस ने उन्हें पटना साहिब से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन भाजपा के रविशंकर प्रसाद के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए और चुनाव में बुरी तरह से पराजित हुए। अपनी सीट पर हार के कारण दूसरों को खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा खुद खामोश हो गए, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारे में फिर से शामिल होने की उनकी हसरत खत्म नहीं हुई। अब बिहारी बाबू सोनिया गांधी का हाथ छोड़कर ममता बनर्जी की गोद में बैठ गए हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जहां से चुनाव लड़कर वो लोकसभा तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। लेकिन उनका सपना पूरा होता है या फिर से उन्हें दिल्ली के बदले मुंबई ही लौटना पड़ता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी की आलोचना करने का खामियाजा भुगत रही है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को मंत्री बनाए जाने की उम्मीद थी। शत्रुघ्न सिन्हा को लग रहा था कि वाजपेयी सरकार में मंत्री रहने के कारण इस बार भी उनका चांस बना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में उन्हें जगह नहीं दी गई। इसके कारण शत्रुघ्न सिन्हा नाराज हो गए और पीएम मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। हालांकि भाजपा ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन बिहारी बाबू लगातार पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते रहे और धीरे धीरे मोदी विरोधी गुट में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की, केजरीवाल की नीतियों की सराहना भी की, लेकिन यहाँ उनकी बात नहीं बनी और फिर कांग्रेस के पास पहुंच गए। कांग्रेस ने उन्हें पुरानी सीट पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया और बिहारी बाबू का बिहार में घोर बेइज्जती हो गई। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने उन्हें करीब 3 लाख वोटों से हराया। शत्रुघ्न सिन्हा को रविशंकर प्रसाद से आधा वोट मिला। ऐसी बेइज्जती के बाद फिल्मी पर्दे पर दूसरों को खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा सियासी पटल पर खुद खामोश हो गए, लेकिन लोकसभा जाने की उनकी हसरत बची रही, जिसके कारण वे अब ममता बनर्जी की शरण में जाने को तैयार हो गए हैं और अब आसनसोल से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बाबुल सुप्रियो के भाजपा छोड़कर टीएमसी में जाने से खाली हुई इस सीट पर ममता ने शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा है ताकि इस क्षेत्र के हिंदी भाषियों का वोट ले सके। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को जब उनके अपने क्षेत्र के लोगों ने वोट नहीं दिया तो आसनसोल के हिंदी भाषी तो वोट देने से रहे। इसलिए एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा की बेइज्जती होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।